देखिए, कांग्रेस चूंकि स्वतंत्र दल है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही ले, उनका आवेदन हो सकता था। निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया। हमने कांग्रेस के साथ में एक तरफा प्यार सैक्रिफाइस के साथ किया। हमने उनको 9 सीटें लोकसभा में दी। हमारा 12th मैन जाकर उनके लिए रन बटोर के लाया, तो इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। एक सीट तो क्लियर दिख रहा है जो जेएमएम की तरफ से जिस उम्मीदवारों को दिया जाएगा, लेकिन जो दूसरी सीट के लिए 2 सीट यहां से चुनाव होना है, झारखंड के लिए 2 सीट खाली हुए हैं, लेकिन दूसरी सीट के लिए जो है तरीके से समीकरण तेजी से बदल रहा है, उससे दिख रहा है कि मामला कहीं फंसता हुआ त्रिकोणीय ना हो जाए, कहीं बगावत ना हो जाए, इस बात की जो है वो डर दिख रही है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम की घोषणा कर दिया। कल उनके उम्मीदवार औपचारिक तौर से बैठक भी कांग्रेस की हो गई, लेकिन जेएमएम ने कहा कि हम दोनों सीटों पर खड़ा करेंगे। सिर्फ त्याग करना, एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। सिर्फ त्याग हम ही नहीं करेंगे। बिहार चुनाव से लेकर असम तक उसने गिनती करा दी कि हमारे लिए किसी ने त्याग नहीं किया था, तो हम फिर राज्यसभा सीट में क्यों एक तरफा प्यार क्यों करें। आपने जेएमएम प्रवक्ता को सुना होगा और उसके साथ मंत्री को भी, कि हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री ने कल अपने सारे सरकारी कार्यक्रम को रद्द करके अपनी पार्टी के मंत्रियों के साथ बैठक किया, और इसके बाद ये बात भी निकल कर आई कि कांग्रेस की उम्मीदवारों की घोषणा करना उन्हें नागवार गुजरी है, और उन्होंने कहा कि हम दोनों सीटों पर हम जेएमएम के उम्मीदवार खड़े करें। अब कांग्रेस कह रही है पसोपेश में, कांग्रेस के कई जो नेता और मंत्री हैं कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और हमसे कोई गलती हो गई, किसी बात को लेकर उन्हें ठेस पहुंची है, क्षमा प्रार्थी हैं, त्राहिमाम किए हुए, इसलिए कि ये सिर्फ राज्यसभा सीट तक ही सीमित नहीं है। ये बात, अगर ये बात होगी तो गठबंधन पर भी खतरा पड़ेगा, और आगे तमाम सारी चीजें हैं जिसको लेकर फिर किनारा आप देश में देख रहे हैं कि 2 किनारा है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन ऐसे भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, खंड खंड होता हुआ। कांग्रेस अकेले मोर्चा जो है देश में ले रही है, जिसको जिसको साथ आना है। और तीसरी तरफ बीजेपी में कहा जा रहा है कि भाई उम्मीदवार, हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं, लेकिन गौरव वल्लभ जो पहले कांग्रेस के थे और यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ, अब जो कहा जा रहा है कि राज्यसभा सीट के लिए उन्हें नाम एक तरह से फाइनल कर दिया गया है। औपचारिक ऐलान बाकी है गौरव वल्लभ का। तो अगर बीजेपी खड़ा करती है तो बीजेपी के तमाम साथियों को मिलाकर 24 कहा जा रहा है, 4 उन्हें भी जुगाड़ करना है, तो कहीं ना कहीं सेंध मारेंगे। वो सेंध क्या जेएमएम में मारेंगे, क्या कांग्रेस में मारेंगे, या कौन से समीकरण या कौन सा फॉर्मूला उनके साथ है, क्या कोई अंदरूनी जेएमएम और बीजेपी के अंदर बातचीत हुई है, या कांग्रेस और जेएमएम के बीच में जो खटपट चल रहा है उसका फायदा उसको बीजेपी को लगता है कि हम उठा ले जाएंगे। कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो दिख नहीं रही है समझ में, और लेकिन समय के साथ वो अंदर पक रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट में दिख रहा है कि गठबंधन के अंदर भीतरघात होने की पूरी संभावना है, और इसकी कहीं ना कहीं फायदा आपको क्या लगता है बीजेपी उठाकर ले जाएगी। क्या कुछ होने वाला है, इसलिए कि इस राज्यसभा सीट और राज्यसभा का चुनाव झारखंड के आगे का राजनीतिक भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन एक बात तो सत्य है कि जो हेमंत सोरेन चाहेंगे वही होगा, गेंद उन्हीं के पाले में। वो चाहे तो कांग्रेस का एक सीट यहां से एक राज्यसभा सांसद भेज सकते हैं, वो चाहे तो बीजेपी का जा सकता है, गेंद उन्हीं के पास है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन बोलकर और नहीं चुप रहकर भी बहुत कुछ किया जाता है, बोलकर भी सिर्फ जो है एक तरह से संदेश देने का काम किया जाता है। तो झारखंड की राजनीति बड़ी नाजुक मोड़ पर है, और इससे सरकार का आगे का भविष्य, झारखंड सरकार का भविष्य, गठबंधन का भविष्य निर्भर करेगा। देखना होगा क्या कुछ होता है। तो राज्यसभा को लेकर आपका क्या आकलन है, और सबकी नजर इस तरफ रहेगी। धन्यवाद।